नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 8 फरवरी है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे। आइए देखते हैं साथियों पहला खबर क्या दिया है इसमें। साथियों पहले समाचार में है साथियों 1845 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ होगा। माध्यमिक शिक्षा में 1 अप्रैल और 2005 के पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वालों को राहत। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने वाले लगभग 1845 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया जाएगा। विभाग के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि शुक्रवार को ऐसे शिक्षक कर्मचारियों की सूची जारी की गई है, जिससे शिक्षकों कर्मचारियों में खुशी की लहर। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया था कि 1 अप्रैल 2005 के पहले जारी विज्ञापन, लेकिन नियुक्ति इसके बाद में पाने वाले शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथियों इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों कर्मचारियों से आवेदन लेकर निदेशालय स्तर पर समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1845 से अधिक शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। साथियों ये साथियों उनके लिए अच्छी खबर है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। लेखा परीक्षक और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य भर्ती की लिखित परीक्षा 16 को होगा। साथियों लेखा परीक्षा और कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य भर्ती की परीक्षा 16 को साथियों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSC कोर्स से सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक कनिष्ठ विश्लेषक यानी खाद्य भर्ती की परीक्षा 16 फरवरी को साथियों आयोजित की जाएगी। शुक्रवार को आयोग ने लिखित परीक्षा के लिए जिलों की सूची भी जारी कर दी। सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक की परीक्षा की जो परीक्षा है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और कनिष्ठ विश्लेषक यानी खाद्य भर्ती की परीक्षा लिखित परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक हो। आयोग की परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने कहा है कि लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को परीक्षा जिन जिलों में होगी उनकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। संबंधित आयोग की वेबसाइट पर होम पेज पर एग्जामिनेशन सेगमेंट में जाकर परीक्षा की जिलों की सूची जो है आप लोग देख सकते हैं। प्रवेश पत्र के संबंध में अलग से भी सूचित किया जाएगा। ये रहा साथियों कनिष्ठ विश्लेषक और लेखा परीक्षा से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नीट से संबंधित खबर है साथियों। नीट यूजी 4 मई की होगी मेडिकल में दाखिल की परीक्षा। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में परीक्षा की जो साथियों दाखिले की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश यानी नीट यूजी 2025 4 मई की होगी। परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने NTA ने OMR आधारित पेन पेपर के नीट यूजी का शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन के लिए ऑनलाइन विंडो खुल गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जो है 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का जो परिणाम 14 जून को जारी किए जाने की संभावना है। इसकी मेरिट से MBBS, BDS और BMS और BUMS और BSMS के अलावा BSMS के अलावा साथियों 4 वर्षीय BSc डिग्री में भी सीट मिलेगी। नीट यूजी में विद्यार्थियों की जो है 3 घंटे में 180 अनिवार्य प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये रहा साथियों नीट यूजी से संबंधित खबर साथियों, जिसका एग्जाम 4 मई को साथियों 4 मई की मेडिकल दाखिले की परीक्षा होगी। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। साथियों सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को मिले 121 अध्यापक। उत्तर प्रदेश सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चल रही नर्सिंग कॉलेजों की 121 अध्यापक मिल रहे हैं। इनकी जो नियुक्ति है संविदा के आधार पर 2 साल के लिए की गई है। नियमित नियुक्ति नहीं होने पर इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। प्रदेश में 23 राजकीय व 187 राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2022-23 से नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है। सत्र शुरू होते वक्त शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इस बीच वर्ष 2023-24 और 2024-25 का बैच भी आ गया। नतीजतन विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 180 हो गई, लेकिन अध्यापकों की संख्या कहीं 8 तो कहीं 10 ही रही। 10 साथियों 20 सितंबर 2024 को अमर उजाला ने नर्सिंग कॉलेजों में अध्यापकों की कमी का मुद्दा उठाया था। तब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार मेरिट के आधार पर राज्यपाल ने अध्यापकों की नियुक्ति की मंजूरी दी। विभिन्न कॉलेजों के लिए 15 एसोसिएट प्रोफेसर और 24 असिस्टेंट प्रोफेसर, 82 टीचर्स सहित कुल 121 शिक्षकों और अलग अलग कॉलेजों में नियुक्ति दी गई है। यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 2 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक के लिए की गई है। इस सेवा संतोषजनक रहने और कॉलेज को जरूरत पड़ने होने पर कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। साथियों ये साथियों से संबंधित रहा खबर। साथियों सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को 121 अध्यापक मिले, इससे संबंधित खबर था। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये साथियों महिला के लिए है। साथियों महिला परिचालकों के लिए होगी सीधी भर्ती। साथियों अब यूपी रोडवेज महिला परिचालकों की सीधी भर्ती कराने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुल 5000 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। रोडवेज के प्रयागराज रीजन की बात करें तो प्रयागराज मंडल के झूसी स्थित रोडवेज कार्यालय में 4 मार्च 2025 को सीधी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में शामिल होने के लिए इच्छुक महिला अभ्यर्थी 12वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास CCC यानी 3CC डिग्री होनी आवश्यक है। अभ्यर्थी सीधी रोडवेज कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकती हैं। संविदा पर ही भर्ती होगी और वेतन 2.02 प्रति किलोमीटर के आधार पर होगी। संविदा कर्मी को साथियों 7.50 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। साथियों
ये रहा साथियों रोडवेज से संबंधित जो महिलाओं के लिए डायरेक्ट भर्ती की जाएगी, महिला परिचालकों के लिए सीधी भर्ती होगी साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे, बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग आज साथियों। बीपीएससी की ओर से आयोजित विद्यालय अध्यापक यानी TRE 3 के लिए साथियों चयनित वैसे अभ्यर्थी जिसकी काउंसलिंग शनिवार को होगी, जो 5 से 7 फरवरी तक आयोजित काउंसलिंग में भाग शामिल साथियों। जो 5-7 फरवरी तक जो आयोजित काउंसलिंग हुआ था वो नहीं शामिल हो पाए थे, वो साथियों आज से उनकी काउंसलिंग होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने ऐसे शिक्षकों को काउंसलिंग का अंतिम मौका दिया है। SC/ST कल्याण विभाग ने शुक्रवार को सूचना जारी की है। विद्यालय अध्यापक यानी कक्षा साथियों 6 से 10 और विद्यालय अध्यापक कक्षा 11-12 के सभी विषयों के लिए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका दिया गया है साथियों। ये साथियों BPSC TRE 3 से संबंधित खबर था। नेक्स्ट खबर है नीट UG साथियों 7 मार्च तक भर सकेंगे, जिसका आप लोगों को साथियों भी बताया। 7 मार्च से साथियों इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। मई को एडमिट कार्ड जारी होगा और 4 मई को साथियों इसका एग्जाम होगा साथियों। उसी से संबंधित खबर है। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।